एक समय की बात है जब एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। वह व्यक्ति ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत ही परेशान रहने लगा और दुखी रहने लगा। उसकी इज्जत भी खत्म हो चुकी थी सिर्फ ज़्यादा बोलने की वजह से। वह व्यक्ति चाहकर भी ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। तो वह एक दिन भगवान श्री गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान श्री गौतम बुद्ध को नहीं पता था कि इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बोलने की आदत है और भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेते हैं। और कुछ दिनों बाद भगवान श्री गौतम बुद्ध को यह बात पता चलती है कि उस शिष्य को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। और फिर भगवान बुद्ध उस शिष्य पर अपनी नज़र रखते हैं कि कहीं ज़्यादा बोलने की वजह से वह किसी मुसीबत में न फंस जाए। और वह शिष्य भगवान श्री गौतम बुद्ध से हर रोज एक ही सवाल पूछता है कि हे बुद्ध, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और जब भी यह सवाल भगवान श्री गौतम बुद्ध से पूछता तो भगवान श्री गौतम बुद्ध चुप हो जाते। वह शिष्य भगवान श्री गौतम बुद्ध से हर दिन हर बार यही सवाल पूछता और हर बार भगवान श्री गौतम बुद्ध चुप हो जाते। और वह शिष्य रोज की तरह गांव में भिक्षा मांगने जाता है। गांव में वह एक व्यापारी के घर पर भिक्षा मांगता है और उस वक्त घर से व्यापारी भिक्षा देने आता है। और उस शिष्य की ज़्यादा बोलने की आदत तो थी सही। और उस व्यापारी को वह शिष्य कहता है कि अगर आपका ये व्यापार बंद हो गया तो आप क्या करोगे। यह सुनते ही व्यापारी को गुस्सा आ जाता है और व्यापारी उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ता है। और वह शिष्य वहाँ से भाग निकलता है। कुछ आगे जंगल में उसे राजा और उनके सैनिक दिखाई देते हैं। वह शिष्य उन सैनिकों से पूछता है कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने आप सभी को पहले यहाँ जंगल में कभी नहीं देखा। एक सैनिक बताता है कि हम एक कैदी को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे जेल से भाग गया है। यह सुनते ही शिष्य जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये क्या राजा है, एक ढंग की जेल भी नहीं बनवा सकता। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा उस शिष्य को जेल में बंद कर देता है। और यह बात भगवान श्री गौतम बुद्ध को पता चलती है तो गौतम बुद्ध उस शिष्य को जेल से छुड़वा लेते हैं। और उस शिष्य को गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि कम बोला करो, तुम्हारा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तभी वह शिष्य बोलता है कि हे बुद्ध, आप मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बता दीजिए। और गौतम बुद्ध फिर से चुप हो जाते हैं। और फिर वह शिष्य बोलता है कि शायद बुद्ध मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। उसके बाद वह शिष्य एक तरफ जाकर बैठ जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। प्रकृति में पाए जाने वाले हर जीव अपनी गहरी नींद में चले गए थे। तभी वह शिष्य आकाश में देखता है, तारे टिमटिमा रहे थे और रात में प्रकृति में शांति का माहौल था। तभी उस शिष्य को आभास होता है कि शांति में कितना सुख है, शांति है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और बुद्ध हमेशा मुझे बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के बारे में पूछता तो बुद्ध शांत हो जाते, चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते। और शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। और ज़्यादा बोलने के चक्कर में हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता तो बुद्ध ने ही मुझे बचाया है। और बुद्ध हर बार मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही हर बार इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा था। और वह शिष्य वहाँ बैठकर सुख शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वह श्री गौतम बुद्ध के पास जाता है और वहाँ चुपचाप बैठ जाता है। तभी भगवान श्री गौतम बुद्ध को पता चलता है कि शिष्य को मौन की ताकत पता चल चुकी है। तभी बुद्ध कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़े ज्ञान तक पहुँचने का रास्ता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह किसी भी मुश्किल में नहीं फंसता। और अगर किसी मुश्किल में फंसता भी है तो उसे मुसीबत से निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इस दुनिया में हर कोई शांत नहीं रह सकता। और जिसने शांत रहना सीख लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया। फिर वह शिष्य पूछता है कि बुद्ध में कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं शांत नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ जिससे मुझे शांत रहने की आदत पड़ जाए, मैं शांत रह सकूँ। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि शांत रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करो, मेडिटेशन करो।
ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बार बार प्रयास करने पर ज़रूर होगा। इस मन को वश में करने का एक ही तरीका है, वो ही ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा तो तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे वश में होगी, और जब बुद्धि वश में होगी तो असंभव भी संभव हो जाएगा। और जब बुद्धि तुम्हारे वश में होगी तो जो तुम चाहोगे, जैसा चाहोगे, वह बन सकते हो। हर आदत को अपना सकते हो और हर आदत को छोड़ सकते हो। मैं गोविंद चौहान मिलता हूँ आपको अगले मोटिवेशनल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओम नमो बुद्धाय।